ब्रो, तुम आईसीयू में अकेले हो एंड एक स्टेबल पेशेंट का हार्ट रेट अचानक से 180 अबाव चले जाता है। तुम पेशेंट की तरफ भागते हो, तब तक पेशेंट कोलैप्स हो जाता है एंड मॉनिटर पे तुम्हें ये रिदम दिखता है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। दिस इज व्हाट इज रियल इमरजेंसी। अब देखते हैं तुम कैसे बचाओगे इस पेशेंट को। दिस डे 13 ऑफ मास्टरिंग द आईसीयू फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहली चीज, तुम वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया रिदम को पहचानोगे कैसे। इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड रहेगा एंड टैकिकार्डिया रहेगा अराउंड 150 टू 250 के बीच में हार्ट रेट मिलेगा तुम्हें। रिदम भी रेगुलर रहेगा एंड पी वेव्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये चीजें देखनी है। और इजी करूं इसको, अगर पेशेंट के ईसीजी में तुम्हें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है अलोंग विद द टैकिकार्डिया, हार्ट रेट अगर मोर देन 150 है, तो यू ऑलवेज कंसिडर इट एज वीटी, स्पेशली अगर कोई नॉन हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, लाइक पोस्ट एमआई पेशेंट। सिंपल। अब ये भी देख लो, जब हमें ये वीटी रिदम मिलता है तो हमारी बॉडी में एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है। वीटी में हमारा हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है, ओनली द लोअर चेंबर्स, वेंट्रिकल सिर्फ बहुत फास्ट बीट करते हैं, इसीलिए हम इसे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक वीटी विद पल्स एंड एक वीटी विदाउट पल्स। मतलब अगर वीटी रिदम है मॉनिटर पे और तुम्हें पेशेंट की पल्स फील भी हो रही है, तो इट इज वीटी विद पल्स। सिमिलरली अगर वीटी रिदम है मॉनिटर पे और पेशेंट की पल्स तुम्हें फील नहीं हो रही है, तो इसको वीटी विदाउट पल्स बोलेंगे या पल्सलेस वीटी बोलेंगे। अब वीटी विद पल्स में क्या होता है, वेंट्रिकल्स बहुत फास्ट बीट करते हैं बट ब्लड पंप होते रहता है, बहुत एफिशिएंटली नहीं होता बट हार्ट इज स्टिल पंपिंग, इसलिए हमें पेशेंट में पल्स फील होती है क्योंकि कार्डियक आउटपुट है इसमें। एंड बहुत एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, इसलिए हमें पेशेंट में चेस्ट पेन दिख सकता है, पाल्पिटेशन दिख सकते हैं या डिजीनेस दिख सकता है। ये सब सिम्टम्स दिखेंगे हमें। एंड पल्सलेस वीटी में हार्ट इलेक्ट्रिकली एक्टिव तो रहता है बट वो ब्लड पंप नहीं कर पाता। सिंपल वे में हार्ट तो चल रहा है बट बॉडी में खून नहीं जा रहा है, इसलिए हमें पल्स फील नहीं होती इसमें। नाउ तुमने रिदम तो पहचान लिया, बट उसके आगे क्या। चेक करो इफ द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव या अनकॉन्शियस है। पेशेंट अनकॉन्शियस है और तुम्हें पल्स भी फील नहीं हो रही, तो यू स्टार्ट द सीपीआर इमीडिएटली। डिफिब्रिलेटर पैड्स अटैच करो एंड कंटिन्यू द सीपीआर फॉर 2 मिनट्स एंड देन आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर तुम पेशेंट को 200 जूल्स का शॉक दोगे। देन शॉक देने के बाद यू इमीडिएटली कंटिन्यू द सीपीआर फॉर नेक्स्ट 2 मिनट। तुम पेशेंट को एड्रेनालिन भी दोगे 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स। देन ऐसे ही कंटिन्यूस 2 मिनट सीपीआर देने के बाद वापस रिदम चेक करो। वीटी रिदम मिला तो वापस शॉक दो। 3 शॉक्स देने के बाद अगर यही रिदम मिल रहा है तुम्हें, तो यू विल गिव एमिडोरॉन 300 mg। इसको तुम रिपीट भी कर सकते हो 150 mg आफ्टर अनदर शॉक, बट यू हैव टू कंटिन्यू सीपीआर एंड डिफिब्रिलेटर साइकिल जब तक तुम्हें रॉस्क नहीं मिल जाता, दैट इज रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। मतलब सिंपली तुम इसको कार्डियक अरेस्ट जैसे ही ट्रीट करोगे अगर पेशेंट वीटी में है एंड पेशेंट को पल्स नहीं है। तो वीटी अगर रिदम मिल रहा है तुम्हें, मतलब हार्ट के वेंट्रिकल्स बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से पल्स भी एब्सेंट है तुम्हारी। नेक्स्ट सिनेरियो में अगर तुम्हें पेशेंट के मॉनिटर पे वीटी दिख रहा है एंड पेशेंट को पल्स भी प्रेजेंट है बट पेशेंट अनस्टेबल है, पेशेंट हाइपोटेंसिव है या पेशेंट को चेस्ट पेन है, डिजीनेस है, मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड हो रहा है, ये सब चीजें अनस्टेबल वीटी में आती है विद पल्स प्रेजेंट। दिस कुड बी योर नेक्स्ट सिनेरियो जिसमें पेशेंट वीटी में रहता है बट पल्स प्रेजेंट रहती है और ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। इस कंडीशन में हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करते हैं, मतलब डिफिब्रिलेटर में एक सिंक ऑप्शन होता है, उसको सेट करके हम शॉक देते हैं पेशेंट। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन नॉर्मल शॉक की तरह ही होता है बट इसमें हम कम जूल्स यूज करते हैं फॉर द शॉक। एंड इसमें वी गिव द शॉक एट द पीक ऑफ आर वेव, जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही इसमें अबनॉर्मली बीट कर रहे हैं एंड आर वेव हमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिनोट करता है। तो हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन में सिर्फ वेंट्रिकल्स को शॉक देंगे एंड आर वेव पे हार्ट सेल्स का डिपोलराइजेशन भी होता है, तो उस टाइम पे हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन देते हैं एट द पीक ऑफ आर वेव, क्योंकि इसमें अगर हमने गलती से टी वेव पे शॉक दे दिया तो पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, इसलिए हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन यूज करते हैं इसमें। ये तुम 100 जूल से स्टार्ट कर सकते हो बट नेक्स्ट शॉक्स में तुम्हें जूल्स बढ़ाने पड़ेंगे। एंड इसमें पेशेंट कॉन्शियस होता है तो हमें पहले पेशेंट को सीडेट करना है, नहीं तो पेशेंट तुम्हें मारेगा उठ के। एंड वेट नहीं करना है हमें शॉक देने के लिए, बिकॉज ये अनस्टेबल वीटी कब पल्सलेस वीटी में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड थर्ड सिनेरियो जो हमें दिखता है इस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया विद पल्स और पेशेंट इसमें स्टेबल भी होता है, तो इस कंडीशन में हमें शॉक नहीं देना होता है। इंजेक्शन एमिडोरॉन 150 mg 100 ml में डाइल्यूट करके ओवर 10 मिनट्स देंगे हम इसमें, फॉलोड बाय इन्फ्यूजन ऑफ एमिडोरॉन 1 mg पर मिनट फॉर 6 आवर्स, followed by 0.5 mg per minute until it settles। एंड हाइपोटेंशन पे ध्यान देना when you using amiodarone। सिंपल है, अगर पल्सलेस वीटी है तो पेशेंट को सीपीआर दो एंड देन शॉक दो पेशेंट को। अगर उसके बाद भी तुम्हें परसिस्टेंटली वीटी मिल रहा है तो यू गिव एमिडोरॉन 300 mg फॉलोड बाय 150 mg आगे शॉक देने के बाद। मतलब इसको हमें कार्डियक अरेस्ट जैसे ही ट्रीट करना है। 1 mg एड्रेनालिन एवरी 3 to 5 मिनट्स भी देना है इसमें हमें। एंड अगर अनस्टेबल वीटी है विद पल्स प्रेजेंट तो इसमें हमें सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करना है। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन क्या होता है ये मैंने तुम्हें बताया। एंड अगर स्टेबल वीटी है, पेशेंट पूरा स्टेबल है अलोंग विद द वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो इसमें हमें एमिडोरॉन 150 mg से स्टार्ट करना है फॉलोड बाय इन्फ्यूजन ऑफ इट। एंड पेशेंट जब स्टेबल हो जाएगा तो कॉज देखो वीटी का एंड उसको ठीक करो। सिंपल।